मादा है लार्जवाइट की, ये बोर है डीरोक का, ये क्रॉसिंग पे है, क्रॉस हो रही है। वाइट कोई दिखा देगा फार्मिंग छोड़ दूंगा फार्मिंग। तो कहते हैं डीरो एम्पायर, हाई उनकी क्वालिटी, क्यों 400 रुपया किलो डीरो खरीदते हैं। अब ये लार्ज वाइट की है, लेकिन एक क्रॉस डीरोक से 50-60 हज़ार रुपये महीने से कम की उसकी बचत फार्म की नहीं है। हमारा फार्म इस समय 16,000 स्क्वायर फीट में है। 4 महीना में किसी के नहीं, अपने बदौलत में चला लिया। सारे लोग कहे कि अरे बाप रे बाप, ये लार्ज वाइट है, इसमें वो देखिए वो लाइन ड्रेस है जो कान बिल्कुल लटका हुआ, का वजन गया है कम से कम 1.25 कुंटल सेकेंड टाइम है। तो बच्चा हमको 35 किलो का दिया। बेरोजगारी के दौर में अगर आप जो है पैसे लगाकर और अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो एक सुनहरा ऑफर और एक बढ़िया सा आपको बिजनेस मैं दिखाने का आज प्रयास करूंगा। हमारे साथ देख लीजिए, ये दरोगा जी हैं, आप इनको देखे ही होंगे, और इनका एक पिग फार्म चलता है, राजपूत पिग फार्म के नाम से इनका फार्म है, और पूर्वांचल का सबसे बड़ा पिग फार्म होने का ये दावा करते हैं। तमाम सारी वीडियो इनके देखे होंगे आप लोग। आइए हम यहाँ पर दिखाएंगे, आज विजिट कराएंगे इनके फार्म को। अंदर ही हूँ मैं फार्म के, हालांकि फार्म के बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या लगता है और किस तरीके से इसको शुरू किया जाता है। आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। स्वागत आप लोगों को है कि कम से कम मेरे फार्म को उठाने में आप लोगों का मुझे सहयोग काफ़ी मिला है। क्योंकि फार्म लाइन के हैं, यूट्यूबर हैं, एक दूसरे यूट्यूबर को जरूर जानता होगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सबसे पहले शुरुआत कितना, मतलब आपसे शुरुआत करते हैं, ये कितने एकड़ में फैला है आपका फार्म? एकड़ में नहीं काम है, जमीन कम होगी, लेकिन आपका फार्म कितने में? हमारा फार्म इस समय 16,000 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। और इसके लिए पानी बहने का अलग है, पोखरी अलग है। पूरा मिलाकर कितना जमीन होगा? अरे हमारी तो 1.5 बीघा से ऊपर 2 बीघा की करीब जमीन जा रही है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर आपने शुरू किया, कितने दिन से आप कर रहे हैं? 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 साल। 2.5 साल में शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे शुरुआत किया? शुरुआत मैंने किया तो 10 मैं मादा लाया और एक बोर लाया और 50 बच्चे लाया। अच्छा। वहीं से मैं शुरुआत किया और फिर अगले महीने में बच्चा ले लिए, फिर उसके अगले महीने बच्चा लिए। शुरुआत में कितना पैसा आपने लगाया? अब हमारे पैसे का आंकड़ा मैं कभी नहीं जोड़ पाया। तो फिर भी शुरुआत में मोटी मोटा कितना लगा? शुरुआती कम से कम 10 लाख से आदमी आएगा तो फार्म चला सकता है। कम में फार्म ये 10 लाख से नीचे का शुरुआती बिजनेस है नहीं। अब 10 लाख लगा के इस समय मतलब कितना कमाया जा सकता है? 10 लाख रुपया लगाएगा तो उसको पैसा 1 साल तो एकदम नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि वो फार्म को बढ़ाएगा, जानवर को बढ़ाएगा, खिलाएगा। तो फार्म को 1 साल पैसा नहीं ले जाएगा। तो अगर वो 10 लाख रुपया लगाया है, 1 साल 1 रुपया घर न ले जाए, तो हमारा अंदाजा जहाँ तक है कि वो लगभग 20 लाख का फार्म हो जाएगा। अच्छा। 20 लाख हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि जो गिल्ट ये ले जाएगा आदमी, ये गिल्ट ले जाएगा मान लीजिए 20,000 में। अब ये गिल्ट सेकंड टाइमर हो जाएगी, तब तक वो सेकंड टाइमर नहीं, 1 साल बाद वो थर्ड टाइमर पे चली जाएगी। लेकिन ले जाते क्रैश हो जाएगी, बच्चा देगी, पिलाएगी, 6 महीना में फिर क्रैश हो जाएगी, फिर बच्चा दे देगी। दूसरा साल आते आते ये 2 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा, 10 लाख लगा के 1 साल बाद वो कितना रुपए महीने का बचा सकता है? अगर पैसा घर 1 साल नहीं ले जाएगा तो हमारा अंदाजा है कि 50-60 हज़ार रुपया महीने से कम की उसकी बचत फार्म की नहीं आएगी। अच्छा। अगर पैसा 1 साल छोड़ दे तो 50-60 हज़ार रुपये महीने बचत पे वो आ सकता है। अच्छा। अभी आपका कितना स्क्वायर फीट बताया? 16,000। 16,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा फार्म आपका? हाँ, मेरा फार्म केवल फार्म है। बाकी इसका जो है राशन रूम वगैरह, राशन रखने के लिए गोदाम वगैरह जो भी है, ये सब अलग से। अच्छा, देख लीजिए, इनका जो फार्म है वो 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। केवल फार्म, जिसमें जो है पिग रखी हुई है, जो इनकी फीड है वो रखी हुई है, और बाकी अलग से जो है स्टोरेज आपको उसका अलग करना होगा, जो एक तालाब टाइप का बनाना होगा जिसमें इनका जो वेस्टेज है वो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से तैयारियां करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये कौन कौन सी फीड आपने रखी है और वो जो कौन से जो ये है ब्रीड। देखिए, ये ब्रीड जो है ये लार्ज वाइट की है, लेकिन एक क्रॉस डीरोक से है। पीछे देखिए उनका लाल काल आ गया है, देख रहे हैं ना, सब जानवरों पे आ जाता है। तो ये उनका अंश आ जाता है। इनकी एक बनावट देखिए, पिछला पोर्शन इनका जो है एक चूतर और चौड़ाई की बनावट अलग है, इनका मलपट भी अलग है। इनकी मसल एक अलग हो जाती है। तो उसको डीरोक से क्रॉस कराने का लाभ ये मिलता है कि लार्ज वाइट टू लार्ज वाइट हो तो वो 80 किलो वजन पे जाएंगे। अगर डीरोक से केवल क्रॉस करा देंगे और उनसे बच्चा ले लेंगे तो निश्चित वो 80 किलो के उतने समय में उतने खा करके
जानवर 100 किलो हो जाएंगे। क्योंकि ड्यूरो की परिभाषा जो रखा नहीं है तो क्या जाने, वो तो उल्टा सीधा लोगों को पढ़ाएंगे कि कुछ नहीं है तो ये नहीं है। और लोग कहते हैं कि कुछ सीजन में ड्यूरो जो है, देखिए ये 40-50 किलो की मादा गर्म होकर चढ़ रही है। 40-50 किलो मादा ये खिलाने की बलिहारी है कि वो गर्म हो गई है और गर्म होकर चढ़ रही है, लेकिन 80 के बाद एक क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अधूरी जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी इनसे लीजिएगा। पूरी जानकारी के बाद ही आप जो है आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत लोग आते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं और इनके यहाँ से जो है ब्रीड खरीद के भी लोग ले जाते हैं। हमारी मादाएं हमको देने के लिए कम पड़ जाती हैं। अच्छा। गिल्टेज कम पड़ जाती है, हम नहीं दे पाते हैं। अच्छा। अब देखिए, एक आदमी को मैंने वादा किया था, तब तक के हमारे घनिष्ठ हैं, इनका फार्म चलता था, इनकी ब्रीड अच्छी नहीं थी, फार्म बंद कर दिए, लोग हंसने लगे। तो अभी मेरे पास आए फ़ोन करके और ब्रीड ले जा रहे हैं। अब उनको मैं दे रहा हूँ, आपके सामने गाड़ी लगी है। चलिए आगे और चलते हैं। और कौन सी ब्रीड है, कितने प्रकार की ब्रीड रखे हैं आप? मेरे पास इस समय 6 प्रकार की ब्रीड है लगभग। 6 प्रकार। हाँ, जोड़िए लार्ज वाइट, लाइनडेस, डिरोक, हेमशायर, यार्कशायर और टीएनडी भी रख लिया। 2 ठो मादा लाया हूँ, केवल इस नाते कि टीएनडी को भी तनी देखें कि उनका क्या ग्रोथ मिलता है। मैंने उस नाते रख लिया। लोग कहे कि इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, मैंने कहा चलो 2 ठो इसमें सब खाएंगे तो 2 ठो वो भी खाएंगे, बच्चा देंगे तो देखें तो। लेकिन टीएनडी की एक खासियत है कि इनका ये खड़ा 170 रुपया बिकेंगे तो टीएनडी 190-200 बिकेंगे। 20-25-30 रुपया महंगा बिकते हैं। बिहार के लोग टीएनडी की मांग बहुत ज़्यादा करते हैं, काले जानवर की मांग, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से हर प्रकार के जानवर मैं रखा हूँ, हर प्रकार की मेरी सोच है। इस फार्म के लाइन के नाते एक तो कुत्ता भी देखिए रख लिया हूँ। ये कुत्ता उसी में रहता है। ये भी ये कुत्ता भी है, ये सुरक्षा की दृष्टि से ये रखे हैं। कुत्ता भी है, रात को खोल देता हूँ। इतना जानकार कुत्ता है कि खोल दूंगा, इसी गलियों में घूमता रहेगा, कि किसी सुअर को टच नहीं करता है। इसको इतना हो गया है कि अब देख कि ये मेरे एक स्वरूप मेरा कुत्ता है। इसको अच्छा, एक बात और कि आप राजपूत हैं और आप सबसे बड़ी बात है कि राजपूत पिग फार्म के नाम से आपने ये फॉर्म भी खोला है। तो लोग तमाम लोग बड़ा कहते भी हैं कि राजपूत होके जो है ये पिग फार्म चलाते हैं। नहीं कहते तो राजपूत कहे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि बड़ा रुपया कमा रहा है, अब इसमें परेशान है। शुरू में तो वो कहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि बड़ी रुपया कमा रहे हैं। अब तो हमको देख करके अब ज़्यादा अब अपनी प्रशंसा करूंगा तो लोगों को घृणा होगी। 1 बीघा जमीन खरीदे तो अब मान लीजिए उसमें कितनी पूंजी अपनी लगाई, कितना फार्म का लगाओ तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब उनको लगा कि 1 बीघा जमीन यो खरीद देंगे। अब उसमें 1 बीघा एक पीछे में बरबयाना किया हूँ तो उसको भी अब कहेंगे लोग लिखा लेंगे। तो इसके बाद एक गाड़ी अपने चढ़ने के लिए क्विड रखे थे, उसको बेच के सेल्टास ले लिए, एक तो पिकअप ले लिए, 2 ठो बाइक ले लिए। तो अब ये सब करते जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि बड़े रुपया कमा रहे हैं और कहीं कहीं से रुपया मिल भी रहा है। इसको इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन किसान भाई हमारे हैं, अगर इस फार्म लाइन में आएंगे तो कहीं कहीं से विकास करने के लिए अपने प्रैक्टिकली परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, खुद जो है आप एक राजपूत होके, मैं आपको देखा हूं कि आप घुस जाते हैं इसी में। अभी देखा था कि मैं आप अंदर घुसे हुए थे, इनके बीच में चले जाते हैं और जो है इनकी साफ सफाई भी आपका बहुत अलग। ये छोटी बात है। अच्छा, घुसना तो बहुत छोटी बात है। मैं फार्म शुरू किया तो 4 महीने पर मेरा लेबर भाग गया। अच्छा। और 4 महीना इसी फार्म के एक कमरे में, जहाँ वो दूसरे चैनल में मैं जहाँ दिखाया हूँ, आप भी देख लेंगे, जो मेरा डिस्पेंसरी जो दवाओं का बना है, वहीं एक तो मेरे पास जगह उस समय सब नहीं थी, मैं विकास इतना नहीं किया था, तो एक तो चौकी डाल के मच्छरदानी लगा लेते। अब मच्छरदानी में बैठ करके मच्छरदानी को गिरा करके, क्योंकि मक्खियों की खाने पर आती थी, सुअर फार्म तो सुअर फार्म, तो उसमें मच्छरदानी गिरा करके मैं खाना खा करके, और 4 महीना मैं किसी के नहीं अपने बदौलत में चला लिया। सारे लोग कहे कि अरे बाप रे बाप, अब इतना कर्मठी कोई नहीं निकलेगा जो अपना फार्म इस तरह से चला लेगा। हमारी मेहनत को हमारे लोग हैमस खाते हैं और लोग बड़ी प्रशंसा आप करते हैं। मेरे राजपूत वर्ग के लोग तो इतना प्रशंसा करते हैं कि है तो बिजनेस कर रहा है, किसी का चोरी डकैती हत्या तो नहीं कर रहा। अब हमारी बिरादरी इस पर आ गई है। और आपने कहा कि राजपूत पिग फार्म नाम रखे, बड़ी कमेंट हुई मित्र, अन्य जातियों ने, वो समझ जाएंगे कि किसको मैं कह रहा हूँ। इतना कमेंट के लिए कि राजपूत किसान क्यों नहीं लिखे। अरे राजपूत लिख दिए तो कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिए कि लोग हमको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए थे। समझ लीजिए, इतना घृणित राजपूत हूँ तो राजपूत लिख दिए। जो है, यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, चाहे जो है, चाहे हमारे एसटी समाज के लोग हैं, लिख दे पासवान, लिख दे चमार तू, लिख दे लोग जो चाहे। कौन मना कर रहा है? हमने कह दिया। इस पर भी मैं लोगों से एक्सेप्ट किया कि भैया तुम लोग हमको इस पर टिप्पणी मत करो, हम कल राजपूत मिटवा देंगे। लेकिन इतना धिका दिए लोग कह के नहीं मिटाऊंगा, रहेगा तो राजपूत रहेगा।
अच्छा चलिए, आप जो है आप खुद से बता दीजिए कौन कौन सी ब्रीड है और कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा बताइए आप ये देखिए, ये जो ब्रीड हमारी हैं, अब आप देखिए, यह ब्रीडें जो हैं इसमें आइए, इसमें देखिए, ये हेम्पशायर है, ये भी हेम्पशायर हैं, ब्लैक हैं लेकिन हेम्पशायर हैं। और ये जो है डिरोक के क्रॉस हैं। ये देखिए, ये मादा जो गिल्ट जो है ये डिरोक है। अब आपको आइए इधर डिरोक की मादा दिखाते हैं। ये देखिए, ये लार्ज वाइड हैं, इसमें वो देखिए वो लाइनड्रेस है जो कान बिल्कुल लटका हुआ है। ये लार्ज वाइड है लेकिन वो लाइनड्रेस है जो कान बिल्कुल लटका हुआ है। इधर आइए, ये डिरोक है। अच्छा, हाँ, यह डिरोक है। इस समय इसका वजन गया है कम से कम 2.25 कुंटल, सेकेंड टाइमर है। हाँ, 2.25 कुंटल से कम नहीं है। अब इधर आइए, ये सब देखिए, इसमें भी लैंडेस हैं। कुछ थुथुन देखिए, ये जैसे थुथुन आगे उठा हुआ है, देख रहे हैं, ये यॉर्कशायर है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ब्रीडें 6 क्वालिटी की आपको बताया मैं कि 6 क्वालिटी की ब्रीडें हैं, जो उसमें लार्ज वाइड, लैंडेस, यॉर्कशायर, हेम्पशायर, डिरोक और टीएनडी 6 ब्रीडें हैं। चूँकि हमारी एक सोच रहती है कि मेरा कोई भी फार्मर आता है मेरे पास तो उसको एक चीज़ देना पड़ता है कि मादा दे रहे हैं तो नर उस ब्लड लाइन से हट के होना चाहिए, तो उस टाइप का मैं ब्लड देता हूँ। वो ब्लड लाइन हटा करके ही देता हूँ, किसी के साथ धोखाधड़ी वाला नहीं चाहता हूँ। भाई सबकी ब्रीड से 10-20 रुपया महंगा देता हूँ, ये गारंटी रहती है, इसलिए कि मैं 1 नंबर की ब्रीड पालता हूँ, 1 नंबर की ब्रीड रखता हूँ। कोई फार्मर अब तक मुझे यह नहीं कह सकता कि ब्रीड खराब है। ब्रीड मेरी चैलेंज के साथ अच्छी होगी। इनकी ऊंचाई, डिज़ाइन, बनावट एक अलग होती है, तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और किसी फार्मर को मैं राय देता हूँ कि ब्रीड 10-20 रुपया महंगा लो, लेकिन उच्च क्वालिटी की ब्रीड लें, ताकि उनका कहीं से नुकसान न हो। ताकि ब्रीड उनकी हमेशा अच्छी होना चाहिए, ब्रीड खराब नहीं होनी चाहिए। जिसकी ब्रीड खराब रहेगी तो निश्चित रूप से वो नुकसान में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते रहिए। ये भी देखिए, ये सब मादाएँ जो हैं ये डिरोक की मादाएँ हैं, ये प्योर डिरोक हैं। ये लाया हूँ राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से लाया हूँ। ये जो लार्ज वाइडे हैं ये हरियाणा से लाए थे। हाँ, ये देखिए, ये प्योर लैंडेस है, ये प्योर लैंडेस है। ऐसे ये जो है ये भी देखिए डिरोक है। हाँ, इस तरह से मेरे जानवर हैं, आप देख रहे हैं सब जानवर मेरे ये आइए, ये भी देखिए, ये राजस्थान से ये डिरोक का बोर खरीद के लाए। ये लोग कहेंगे कि डिरोक का, अब ये बच्चा हमको 35 किलो का दिया 20,000 में। 20,000? हाँ, 35 किलो वजन तौल के था। 25,000 मांग रहा था, करते करते बड़ा सिफारिश किए तो 20,000 में दिया। अब ये तैयारी पे आ गया है, लगभग 1 आध महीने में एक क्रॉसिंग पे चलने लगेगा। क्योंकि हमारी ब्रीड जो डिरोक है एक सेम होने जा रही थी, तो हम इसको अलग से ले आए कि अलग से रहेगा तो हमारा ब्लड लाइन अलग हो जाएगा, इस नाते मैं लाया। और बड़ा दूर तक और बड़ा साफ सफाई भी रखता है। साफ सफाई फार्म की जो रखेगा उसे फार्म हमेशा निरोग रहेगा, रोग से कभी नहीं पकड़ में आएगा। तो साफ सफाई फार्म का और रख रखाव, अब समय समय पर दवा का छिड़काव, उसके लिए जो फार्मर खोलेगा, जो पूछेगा, वो बता दिया जाएगा। मैं किसी चीज़ को बताने में मुझे हिचक नहीं थे, मैं क्या खिला दूँ। बहुत से फार्मर ऐसे हैं कि अपना फीड नहीं बताते हैं। अरे भाई, फीड वो अपने खरीदेगा, खिलाएगा, मैं क्यों नहीं बता दूंगा कि मैं क्या खिलाता हूँ। तू भी खिलाओ, अपने पैसे से वो खरीद के खिलाएगा कि हमसे पैसा मांगेगा। हमसे कर्जा तो मांगेगा नहीं, उधार मांगेगा नहीं, तो देना चाहिए। ये क्रॉस हो रहा है, ये मादा है लार्ज वाइड की, ये बोर है डिरोक का, ये क्रॉसिंग पे है, क्रॉस हो रही है। ऐसे इस नस्ल के मेरे पास 5 बोर हैं, 5 बोर से मैं क्रॉसिंग लेता हूँ। लेकिन मादा मेरे पास 55 ठो हो गई है, तो 55 मादा हैं। और मुझे मेरी दिली तमन्ना है कि 70 मादा कम से कम मेरे पास, क्योंकि जगह पर्याप्त हो गई है, 70 मादा रखें। इसलिए कि बहुत से लोग फार्मर आते हैं तो हमसे बच्चा भी मांगते हैं, तो अगर जो मादा ज़्यादा रहेगी तो बच्चा भेजेंगे। लेकिन फार्मर यही कहते हैं कि बच्चा भी अपने फार्म का दीजिए,
तो ये हमारी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चा भी उनको दे, तो इस नाते मादाओं की संख्या मैं बढ़ा रहा हूँ। ये बच्चे बस यही डिरोक से हैं, अल्लाह जॉइंट मादा से हैं। ये देखिए ये लगा है, अभी इसमें 4 ठो बल्ब उसमें अंदर लगा है, देख रहे हैं। इससे क्या फायदा? इसलिए कि बच्चों को ठंडक में हीट दी जाती है, गर्मी देने के लिए 100 वाट के जो सादा बल्ब 12-14 रुपये वाले आते हैं, तो हम तो थोक में मंगा लेते हैं। 100 का एक पेटी आती है, 100 ठो मंगा लेते हैं और उसमें सब में अपना लगे रहते हैं। इसलिए क्रीपर रूम में भी लगाते हैं, उसमें भी लगाते हैं, तो बल्ब ज़्यादा यूज होते हैं। मतलब 2-4-6 दिन में फ्यूज भी हो जाते हैं, तो बल्ब बदल दिया जाता है। अच्छा, यही सारा कुछ है। ये सब देखिए, ये सब चीज़ें हैं हमारे। देखिए अब ये देखिए मादा है, आप देखिए इसकी बदन देख रहे हैं कैसे जा रही है, उसका कैसे पिछला चूतर का पोर्शन है, देख रहे हैं। गाय भैंस भी उतनी तैयार नहीं मिलेगी जितना तैयार उसका पिछला पार्ट है। ये डिरोक की पहचान है, ये डिरोक के नस्ल की पहचान है, डिरोक नर की देन है। तो ऐसे लाल ज्वाइट कोई दिखा देगा, फार्मिंग छोड़ दूंगा फार्मिंग। लोग कहते हैं डिरोक हेम्पशायर, हाई उनकी क्वालिटी, क्यों 400 रुपया किलो डिरोक खरीदते हैं और 200 रुपया 250 रुपया किलो का बोर हमको मिल जाएगा लाल ज्वाइट का, और 400 रुपया किलो मिलेगा डिरोक का बोर? क्यों? उसकी कुछ वजह है, तो उसकी वजह कब मालूम होगा? जो रखेगा उस तब जो जानेगा कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी कितनी उच्च कोटि है। अच्छा, ये लास्ट में ये बता दीजिए कि शुरुआत करना अगर इस फार्म को है तो किस प्रकार से वो करेंगे काम कि वो जो है इससे फायदा कमा सके? देखिए शुरुआती क्या है कि कम से कम 10 लाख की पूंजी हो, फार्म बनावे 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, और बीच में ठीक बीचों बीच 4 फीट की गैलरी दे, दोनों तरफ 12-12.5 फीट बचेगा। एक तरफ रूम बना दे 6-6 फीट चौड़ा और दूसरी तरफ रूम बना दे 12-12 फीट, यानी 60 फीट बनाएगा तो 10 रूम एक तरफ आ जाएगा और 5 रूम एक तरफ आ जाएगा। तो उसमें एक तरफ मादा 8-9 ठो 10 ठो लेकर के रख ले और दूसरी तरफ बच्चा पाले, फार्म वहाँ से शुरू करे। फिर जैसा उसका विकास बढ़ता जाएगा, जैसा उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी, तो उसके अनुसार वो अपना फार्म बढ़ाता रहेगा। शुरुआत इतने से करना चाहिए। तो साथियों, आपने देख लिया कि जो पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी थे, वो जो राजपूत पिग फार्म के ऑनर हैं, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा पिग फार्म होने का दावा करते हैं, उन्होंने सारी चीजें बता दी। कुछ चीजें छूट गई हो तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से मिलेंगे और फिर से जानने का प्रयास करेंगे। आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो हम इनका नंबर दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं 4 महीने तक से ज़्यादा तक इसी पिग फार्म में वो रहे, यहीं पर रहे और इनकी देखभाल किए। लोग इससे घृणा करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल आती है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसमें जो है अगर आपको करना है तो खुद से भी कुछ करना होगा, केवल मजदूरों के भरोसे पे नहीं रहेंगे, तभी आप जो है इस काम में सक्सेस हो सकते हैं। आज जो है वो सक्सेसफुल हैं इस लाइन में, तो उनके मैं दिखाने का, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जो पिग फार्म चलाना चाहते हैं, इच्छुक हैं खोलने के, और जिन्हें भी चाहिए वो भी संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी कोई फार्म है तो आप भी संपर्क करिए, हम जो है आपके भी फार्म पे आएंगे, आपके फार्म को विजिट करेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे और लोगों की आपकी प्रेरणादायी कहानी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।